दोस्तों मैं फराज मलिक बात करेंगे नए कोरोना वायरस के बारे में। खबरों के मुताबिक गोदी मीडिया की खबरें हों चाहे इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हों, उसके मुताबिक नए कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पुराने कोरोना वायरस की तरह पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचा दिया है। जी हां दोस्तों, आप 2-3 दिन से सुनते होंगे कि ब्रिटेन के अंदर एक नया वर्जन पाया गया है कोरोना वायरस का, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच चुका है। हमारे देश के अंदर भी जो यूके से आने वाली फ्लाइट है उनको बंद कर दिया गया है 31 दिसंबर तक। हमने कल आपको बहुत सारी जानकारी दी थी, लेकिन आज कुछ नई जानकारी इस नए कोरोना वायरस के बारे में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना चाइना के अंदर पनपा था, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, वो इसलिए फैला था क्योंकि चाइना के लोग बहुत सारे देशों में रहते थे, बहुत सारे देशों से फ्लाइटें आई, बहुत सारे देशों में फ्लाइटें गई चाइना की, जिस वजह से दूसरे देशों में भी ये कोरोना फैल गया था। यही हाल अब ब्रिटेन के साथ हो रहा है। ब्रिटेन के अंदर ये नया कोरोना वायरस जो पाया गया है, तो उसके बाद बहुत सारे देशों ने ब्रिटेन से आने वाली सारी फ्लाइटों को बंद कर दिया है। हमारे देश के अंदर भी 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। लेकिन यह वायरस हमारे देश में आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, हमने आपको कल ही बताया था कि 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के अंदर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब उनको इनवाइट कर रहे हैं 26 जनवरी पर। तो अगर 26 जनवरी पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर आते हैं, उनके साथ पूरा लाव लश्कर आएगा, उनके सिक्योरिटी गार्ड आएंगे और भी बहुत सारा स्टाफ उनके साथ आएगा, तो खुदा ना खास्ते अगर उनमें से एक भी व्यक्ति अगर नए कोरोना वायरस का शिकार होता है, तो सोचिए कि हमारे देश के अंदर भी ये नया कोरोना वायरस फैल सकता है। तो क्या 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, या फिर उनको अपने देश के अंदर घुसने भी नहीं देना चाहिए? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनके साथ पूरा लाव लश्कर आया था, उसके बाद हमारे देश के अंदर कोरोना फैलना शुरू हो गया था। उनके साथ भी बहुत सारे लोग आए थे और अमेरिका में कितना ज्यादा कोरोना फैला हुआ था। नमस्ते ट्रंप हुआ, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई, तो वहां से कोरोना की शुरुआत बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां से हो गई थी हमारे देश के अंदर। तो ऐसा ना हो कि अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए तो फिर से हमारे देश के अंदर नए कोरोना वायरस की शुरुआत हो जाए। फिलहाल जो कल हमने आप लोगों को बताया था कि 266 यात्री हमारे देश के अंदर जो ब्रिटेन से आए थे, उसमें से 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन उनके अंदर ये जो नया वाला कोरोना है उसका कोई सिम्टम्स नहीं पाया गया है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं, नए कोरोना वायरस का सिम्टम्स उनके अंदर नहीं है। अब यहां पर एक बात और चल रही है कि जो नया कोरोना वायरस है ये 70 गुना ज्यादा है, 70 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि 70 गुना ज्यादा खतरनाक है, इससे जल्दी जान जाने का अंदेशा है, ऐसा नहीं है। 70 गुना खतरनाक ऐसे है कि ये 70 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। 70 गुना तेजी से जान लेने वाला कोरोना नहीं है। जितना खतरनाक पहले वाला कोरोना था, उतना ही खतरनाक ये कोरोना है, लेकिन ये 70 गुना तेजी से ज्यादा फैलता है, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है। पता नहीं ये वैज्ञानिक कहां से पता लगा लेते हैं कि 70 गुना ज्यादा फैल रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति को अगर ये नया वाला कोरोना है और वो कहीं जाता है, तो 70 लोगों को फटाक से वो पॉजिटिव कर देगा। तो सोचिए जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं ब्रिटेन के, उनके साथ अगर एक भी निकल गया तो वो कितने लोगों को लेकर जाएगा हमारे देश के अंदर। तो फिलहाल इसी को देखते हुए दुनिया के बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन लगा दिया है। यूके के बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन लग गया है और भूटान के अंदर भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है 7 दिन का। अगस्त में सिर्फ 5 दिन के लिए भूटान के अंदर लॉकडाउन लगा था जब कोरोना आया था, लेकिन अब सिर्फ 7 दिन के लिए उसने लॉकडाउन लगाया है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, लेकिन भूटान के अंदर लॉकडाउन नहीं था। सिर्फ 5 दिन का लॉकडाउन अगस्त में लगाया था, लेकिन अब 7 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान भूटान ने कर दिया है। वही कर्नाटक के अंदर अपने देश में 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अभी हमने पिछले दिन ही आपको बताया था कि महाराष्ट्र में भी 5 जनवरी तक और हिमाचल में भी 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का सिस्टम तो शायद आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि नाइट कर्फ्यू किस लिए लगाया जाता है। तो इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जो नया वर्जन है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात को कहा है कि ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितना खतरनाक पहले वाला था उतना ही खतरनाक ही है, और जो ये वैक्सीन बन रही है, इसी वैक्सीन से इस कोरोना का भी अंत हो।